जबलपुर नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष महापौर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भानोट और कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी मौजूद रहे। इस बैठक में पार्षद से होने वाले कामों को लेकर चर्चा की गई। एक अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, जिसमें पार्षदों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य कराने के लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति इस बैठक के दौरान दी गई, जिससे वार्डों में विकास कार्य हो सके। वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि पिछले 3 सालों से प्रशासनिक व्यवस्था जबलपुर नगर निगम में थी, जिसके कारण बहुत से विकास कार्य रुक गए थे। जिसके बाद आज सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक पार्षद को 40 लाख रुपए के कार्य कराने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए और सभी की सहमति बन गई है, जिसके बाद पार्षद अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सकेंगे। वहीं भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल द्वारा जिस प्रकार से महापौर एवं कांग्रेस के MIC सदस्यों के ऊपर आरोप लगाए गए, उस पर महापौर का कहना है कि 18 वर्षों से जबलपुर नगर निगम में भाजपा कायम थी। शहर विकास के लिए भाजपा के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। उनके द्वारा जो भी कार्य कराने के लिए कहा गया है, जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने महापौर और MIC के सदस्यों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि महापौर और MIC मेंबर अपने AC कमरे में बैठे हुए हैं। जनता के हितों के कार्यों के लिए उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। वहीं महापौर के द्वारा जिस प्रकार से नर्मदा के विकास के लिए कार्य किए जाने के लिए दावा चुनाव जीतने के बाद किया गया था, वह अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए महापौर और MIC मेंबरों को शहर विकास के हित में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह शहर विकास के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं। इस नगर निगम से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 1994 से 2018 तक लगातार इस सदन में आया हूँ और कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा। आज जब समाज से सहभागी इस बैठक का निमंत्रण आया तो मेरे को लगा कि जबलपुर के विकास के लिए कुछ अपनी बात भी रखनी चाहिए। मैंने इन सभी पार्षदों को, माननीय महापौर जी को, विपक्ष को शुभकामनाएं और बधाई दी और उनको ये बात समझाने का प्रयास किया कि जब तक आप मिलजुल के काम नहीं करोगे, यहाँ तो फाइलें बनती हैं, योजनाएं स्वीकृत हो जाती हैं और कब कचरे के डब्बे में चले जाती पता नहीं चलता। अगर आप लोग आपस में उलझते रहे कि धारा 30 ले के आ गए और फिर नर्मदा जी की कसम खा ली कि वहाँ इकट्ठे काम करेंगे और वहाँ जाके विरोध करने लगे, इससे शहर का विकास नहीं होने वाला। विकास जब भी होगा जब हम सब मिलजुल के काम करें। मेरे क्षेत्र की 4 सड़कें, बासु डेरी, प्रिंस विराज, स्टेट बैंक चौराहे से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कचनार से अहिंसा चौक की सड़कें जो नगर निगम चुनाव के पहले स्वीकृत हो गई थी और आचार संहिता के चलते काम रुक गए थे, उनको महापौर जी को मैंने कहा था, उनने दस्तखत भी किए और वो काम शुरू हैं ऑलरेडी। उसके लिए भी धन्यवाद दिया था कि आप लोगों ने उस पर कोई रुकावट पैदा नहीं की, क्योंकि पूर्व में ही वो स्वीकृत हो गए थे। स्मार्ट सिटी के बारे में जरूर मैंने कहा कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी हो रही है, आप अपने आप को पार्षद बन के, यहाँ पे अध्यक्ष बन के और विपक्ष के नेता बन के आप लोग अपने आप ताकतवर समझते हो, परंतु इसी सरकार में स्मार्ट सिटी को मात्र 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष दिया गया और पूरा शहर खोद दिया, जबकि यही योजना कोई अलग से विदेशों से नहीं आई। नाम जरूर स्मार्ट है कहने को। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के तहत हर साल केंद्र सरकार कुछ ना कुछ राज्य सड़कें शहरों को देती है, जिसके तहत पहले जवाहरलाल नेहरू में 1929 करोड़ रुपये आया था। कांग्रेस सरकार में तो 400 करोड़ का तो अकेला नाला बना दिया है प्रभात साहू जी के समय पे। आज वो जबलपुर का सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। मतलब वो जितनी राशि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पे दी है, उतनी राशि का तो एक नाला बना है जबलपुर शहर में। तो इनको ये मैं समझाना चाहता हूँ कि इस तरह से भ्रमित मत हो, अपनी योजनाओं पर नज़र रखिए, अपनी फाइलों पर नज़र रखिए। यहाँ पर स्वीकृति भार को मत समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पिछले पार्षदों की सैकड़ों फाइलें आज कचरे के डब्बे में बंद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी मिलजुल के शहर विकास के लिए काम करेंगे और हम शहर विकास का नया मील का पत्थर साबित होंगे। माननीय महापौर जगत बहादुर अन्नू जी को भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि उनके नेतृत्व में शहर विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। कमलेश जी, क्या मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक अनुपूरक बजट लाया गया है, क्योंकि लगातार पार्षदों की ये मांग थी कि कम से कम पार्षदों के मत से काम किया जाए। तो लगभग 40 लाख रुपए के मत की घोषणा की गई है और आज उसको यहाँ पे सदन में पास करने के लिए बुलाया गया है। और आप देखोगे निश्चित रूप से शहर में बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। स्वच्छता को लेके देखो, आप सड़क को लेके देखो, पानी को लेकर देखो, कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही कि नगर निगम के महापौर द्वारा कोई काम किया जा रहा। महापौर जी को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उनका मतलब सिर्फ बंगले में बैठना और कार्यालय में बैठना है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि शहर में बीमारियाँ फिर उत्पन्न होने लगी। डेंगू से समस्या, स्वाइन फ्लू से समस्या, लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं, मगर इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और कोई भी कांग्रेस का, चाहे वो MIC मेंबर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो, उसको शहर विकास की कोई चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं। जनता मर रही है, पीड़ित हो रही है, अराजकता फैल चुकी है।
मगर इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यदि आपसे ये काम नहीं हो रहा तो आप इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि शहर की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। आपने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, लगातार जनता को आपने झूठे लुहावने वादे कर करके इस प्रकार के आज महापौर बनने के बाद आपने शहर विकास में एक काम नहीं कर पाया। नर्मदा जी की बात करते हैं, नर्मदा जी का अभी तक DPR नहीं बनी, कर क्या रहे हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यदि शहर विकास में आगे नहीं बढ़ते हैं और 1 महीने के अंदर मैं इनको कहना चाहता हूं कि पूरे शहर में यदि स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया गया, सड़क रोड नाली, सबसे बड़ी बात ये श्रेय की राजनीति करते हैं। हमारे पार्षद मेहनत करते हैं, इनके विधायक जाके वहाँ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किया क्या शहर के लिए अभी 4 महीने में, जब भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद यहाँ पे मेहनत कर रहा है, इनको ये दिख नहीं रहा है, इनके पार्षदों का अता पता नहीं है, महापौर का अता पता नहीं है। उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप शहर विकास के लिए कर क्या रहे हैं। यदि ये विकास का काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ धरना देंगे और आने वाले समय में इनको यहाँ चैन से बैठने नहीं देंगे। इससे पहले भी आपने कहा था, और ये तो पार्षदों का दायित्व है और उनका स्थान है, उनका मंच है, उनकी सभा है कि वो शहर की समस्याओं के बारे में यहाँ चिंतन मनन करें और उसका रास्ता निकाले जिससे लोगों की जो समस्या है वो कम हो सके। मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित कराने ये सदन का आया था कि ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनसे संस्कारधानी जबलपुर के लोगों का बहुत लाभ होता और लोगों की कई वर्षों की से ये अपेक्षा थी कि जबलपुर की जो उपेक्षा हुई है वो ख़त्म होना चाहिए। तो 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, हमें मंत्री बनने का मौका सौभाग्य मिला था जबलपुर की जनता के आशीर्वाद से। तो वित्त मंत्री के रूप में बहुत सारे ऐसे कार्य जो संस्कारधानी के विकास से डायरेक्टली संबंधित थे उनका हमने, जब शक्ति भवन में बजट के पूर्व कैबिनेट की बैठक हुई थी माननीय कमलनाथ जी की, और मैं तो ये कहूँगा जबलपुर के लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय था कि आज तक जबलपुर के इतिहास में कभी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी और मध्य प्रदेश का पूरा कैबिनेट बजट तैयार करने के लिए, बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री जी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जबलपुर आया था और वहाँ पे चिंतन मनन ये हुआ था। उसके बाद हमने हज़ारों करोड़ रुपया संस्कारधानी जबलपुर के लिए प्रस्तावित किया था बजट में, चाहे वो मां नर्मदा रिवर फ्रंट हो, चाहे शास्त्री ब्रिज का फ्लाईओवर हो, चाहे कटंगा का फ्लाईओवर हो, चाहे हमारा ये योजना शुरू करके इसकी तैयारी शुरू की गई थी कि तहसील चौक से लेकर हमारा घमापुर चौक होते हुए मंडी मदार टेकरी होते हुए आधार ताल तक का नया फ्लाईओवर हो, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज महाराजपुर में स्थापित करने की बात हो, चाहे नया डेंटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डेंटल कॉलेज सरकारी मेडिकल में स्थापित करने की बात हो, चाहे मां नर्मदा रिवर फ्रंट की बात हो और अनेक योजनाएं, चाहे विजयनगर में नया महिला महाविद्यालय खोलने की बात हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो बड्डा दादा क्रिकेट ग्राउंड में, तो ये सारी चीज़ें की गई थी, नहीं हुई। मैं इस ओर सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करा रहा था कि एक प्रस्ताव यहाँ से पास करिए और शासन को बोलिए कि जबलपुर का वो हक जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था विधानसभा ने दिया, सरकार के द्वारा बजट रखा गया, वहाँ से पास किया गया, वो काम क्यों रुके। मैं इसलिए आया था, मैंने आग्रह किया, हज़ारों करोड़ रुपए आप लोगों ने लोन लेके रखा है, 10 साल से ज़्यादा हो गए, लोगों घरों के सामने पानी की लाइन बिछा दी पर टंकी नहीं बनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं डली है, तो लोगों को पीने का पानी, मां नर्मदा हमारे द्वारे बह रही हैं, हम सब मां नर्मदा को रोज़ प्रणाम करते हैं और लोगों को पीने का पानी मां नर्मदा का नहीं मिल रहा। तो ये मां नर्मदा की ओर से कमी थोड़ी है, हमारे संकल्प की, हमारे चिंतन की और हमारी सेवा में कमी है, इसलिए नहीं हो पा रहा। बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू नहीं हो रही, पीने का पानी मिल नहीं रहा, इसको ठीक करें। जो पुरानी गलतियां हुई हैं, मैंने महापौर जी से निवेदन किया सदन में कि उनको ठीक करें और लोगों को तत्काल वो राहत दे। आपका अशोक जी, क्या बातचीत हुई है? आज नगर निगम में सदन की इस सत्र की पहली साधारण सभा की बैठक थी और मेरा मानना है कि जहां से मैंने सेवा की सीढ़ी का प्रारंभ की, जिस सीढ़ी को से शुरुआत मैंने की, उसको प्रणाम करना चाहिए। और आज यहाँ पर सभी पार्षदों को और महापौर जी को, अध्यक्ष जी को, नेता प्रतिपक्ष को शुभकामनाएं दी कि आपका कार्यकाल यशस्वी रहे। समय समय पर सुझावों के माध्यम से और अपने विधानसभा के विकास के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि तो रहेंगे, हमारे पार्षद तो हैं ही, साथ ही अगर कोई आवश्यकता होती है तो हम समय समय पर सुझावों को देने का काम करेंगे और हमारा पूरा सहयोग महापौर जी को जबलपुर के विकास के लिए हमेशा रहेगा। जबलपुर इंदौर और भोपाल की तुलना में पीछे है, वो कैसे साथ में खड़ा हो, इसके लिए हम सब लोग मिलजुल कर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से
हम आने वाले समय में जबलपुर को एक नए स्वरूप में देख सकेंगे। मां नर्मदा को लेकर भी चर्चा हुई। हाँ, मां नर्मदा के लेकर पहले से ही गंभीरता से सरकार है और ये प्रस्ताव, उसका पैसा बड़ा लंबे खर्च हैं उसके पैसा हम कोशिश करेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको यहाँ पैसा लाने का प्रयास करेंगे। फायर ब्रिगेड जोन के भी हमने प्रस्ताव रखा है और मैंने एक पार्षदों की शपथ के समय पर एक संकल्प लिया था कि पहली साधारण सभा की बैठक में हम इसकी शुरुआत करेंगे और मैंने 30 लाख रुपए की राशि रांझी जोन के लिए फायर ब्रिगेड वाहन के लिए दी है और ये निरंतर आगे जो भी आवश्यकता होगी हम यह कार्य करते रहेंगे। विकास कार्यों में सब मिलजुल कर जबलपुर को एक नया स्वरूप दें, महानगर का स्वरूप दें, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। आज सामान्य बैठक बुलाई गई है, उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो अनुपूरक बजट लाना था, चूँकि वार्डों के अंदर विगत 3 वर्षों से प्रशासक थे तो जो कामों की स्थितियाँ थी वो बहुत ख़राब थी। हर वार्ड के अंदर कामों की आवश्यकता थी, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी में मद नहीं था और पार्षद की अनुशंसा से काम नहीं हो सकते थे, इसलिए अनुपूरक बजट लाया गया। और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत माननीय राज्य सरकार का यह निर्देश जारी हुए थे कि वाटिका और पथ का नामांकन करना था, तो वह एक विषय है जो हम लोगों ने MIC में पहले पारित कर दिया था, वो यहाँ पे सामान्य बैठक में आया है। यह 2 विषय हैं, उसके अलावा कुछ अन्य विषय पार्षदों के हैं तो उस पर चर्चा होगी और ये सामान्य बैठक आज इसलिए बुलाई गई है। कमलेश अग्रवाल जी ने कहा कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, शहर में सबका विकास कार्य रुके हुए हैं। नर्मदा वाली जो आपकी फाइल थी उसका भी कार्य नहीं हो पा रहा है। हर चीज़ का नगर निगम में पहले से अत्यंत सुधार है। पिछले 18 वर्षों में आम जनता शहर की त्राही करती रही, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। सफाई व्यवस्था में हम 22वें नंबर पे हम लोगों को पहुंचा दिया गया। सीवर लाइन की स्थिति बहुत ख़राब है। जल व्यवस्था, 1 लाख ऐसे घर हैं मेरे महापौर बनने के दिन जहां पर नर्मदा जल पहुंचता नहीं है। सफाई व्यवस्था मैं पुनः कह रहा हूं अत्यंत ख़राब थी। हम लोगों ने बहुत सारी स्थितियों को सिर्फ 3 माह के अंदर सुधारा है। आने वाले 1 वर्ष के अंदर जबलपुर की स्थिति बहुत सुधरी हुई मिलेगी। मां नर्मदा के उस पर ये लोग बहुत परेशान हैं कि गंदे नाले कहीं बंद ना हो जाएं, इसलिए परेशान होते और ऐसी बातें करते हैं। 18 महीने में 18 वर्ष से जो काम नहीं हुआ वो 18 माह में हम लोगों के बनते ही गंदे नाले मिलना बंद होंगे, निश्चित तौर पे बंद होंगे। ये सब देखेंगे यहाँ पर। जहाँ तक बात घेराव की है तो वो विपक्ष में उनको घेराव करना चाहिए, वो हमारा घेराव करेंगे। हम लोग इनके विधायकों के, इनके सांसदों का घेराव करेंगे। जो राज्य सरकार से काम नहीं हो रहे, केंद्र सरकार से काम नहीं हो रहे, उसके लिए हम लोग घेराव करेंगे। ये तो लोकतंत्र का आनंद है, लोकतंत्र की परंपरा है। आप अपना काम अच्छे से करिए, हम अपना काम अच्छे से करेंगे। पुरानी जो सदन थी पिछले कार्यकाल की और हमारी अभी पिछली धारा 30 की जो बैठक हुई थी, विशेष बैठक, इसकी पुष्टि सदन में आएगी। साथ ही साथ अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर रहे सम्मानीय पार्षदों की पार्षद निधि के लिए विभिन्न मदों से राशि निकाल के सम्मानीय पार्षदों के लिए पार्षद मद की व्यवस्था की जा रही है 40-40 लाख रुपए की। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पत्र आया था निगम में, हमारे मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर लाडली लक्ष्मी पथ एवं लाडली लक्ष्मी वाटिका ऐसा बनाने के लिए पत्र आया था मध्य प्रदेश शासन की, उसकी भी आज यहाँ पर हम लोग सभी सहमति प्रदान करेंगे। इसके अलावा अन्य विषय पर सम्मानीय पार्षद अपनी कोई विषय बात रखना चाहेगा। कुछ पत्र मेरे पास आए हैं लगभग 5 पार्षदों के विभिन्न चीज़ों पे विषय रखने के लिए, वो अपनी बात रखेंगे उस पर। जिस तरीके से शहर में सड़क काफ़ी जर्जर पड़ा हुआ है, तमाम सभी चीज़ों वो भी मुद्दे रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से अन्य विषयों पे पार्षद जो भी विषय रखेंगे उस पर सकारात्मक चर्चा होगी। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।